Hello everyone and welcome back to the channel. So dear future doctors, आप सिर्फ इतना इमेजिन कीजिए कि आपने साल भर मेहनत की, नीट में 650 प्लस मार्क्स लाए, आपको टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलॉट हो गया और वेरिफिकेशन के दिन अचानक आपका एडमिशन कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि आपका एक पीस ऑफ पेपर, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट गलत फॉर्मेट में था। So over here, I'll be talking about All India quota versus state quota rules for the correct certificate you should have. हर साल हजारों स्टूडेंट्स लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से अपनी रिजर्व्ड सीट खो देते हैं और जनरल कैटेगरी में शिफ्ट कर दिए जाते हैं। आज मैं आपको ऑफिशियल एनटीए और एमसीसी गाइडलाइंस के बेसिस पर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट्स के सारे हिडन रूल्स बताने वाली हूँ। ये वीडियो आपकी एमबीबीएस सीट बचा सकता है, तो एक पेन और पेपर लीजिए और ध्यान से सुनिएगा। सबसे बड़ा ट्रैप जिसमें बच्चे फंसते हैं वो है सेंट्रल वर्सेस स्टेट लिस्ट का कंफ्यूजन। नीट क्वालिफाई करने के बाद आप दो जगह काउंसलिंग करते हैं, 15% ऑल इंडिया कोटा जो एमसीसी करवाता है और 85% स्टेट कोटा जो आपकी स्टेट अथॉरिटी करवाती है। ध्यान से सुनिए, जब आप 15% ऑल इंडिया कोटा एमसीसी पोर्टल के थ्रू एम्स, जिपमर या किसी दूसरे स्टेट के कॉलेज में अप्लाई करते हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट स्ट्रिक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट लिस्ट के अकॉर्डिंग और सेंट्रल फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर आपने वहां अपना स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया तो फॉर्म तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ 85% स्टेट काउंसलिंग के लिए आपको अपने स्टेट फॉर्मेट का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, यानी आपको दोनों फॉर्मेट्स रेडी रखने हैं। नाउ लेट मी टॉक अबाउट रूल नंबर 2, द एक्सपायरी डेट ट्रैप। सबसे बड़ी मिस्टेक जो आप करते हैं, क्या आपको पता है कि ओबीसी, एनसीएल, नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स की एक एक्सपायरी डेट होती है? यस, क्योंकि ये सर्टिफिकेट्स आपकी फैमिली की एनुअल इनकम पर बेस्ड होते हैं। ये सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिड होते हैं। एनटीए के स्ट्रिक्ट रूल्स के अकॉर्डिंग नीट 2026 काउंसलिंग के लिए आपका ओबीसी, एनसीएल या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, जो एग्जाम वाले साल की 1 अप्रैल के बाद इशू हुआ हो। अगर आप अपना 2 साल पुराना सर्टिफिकेट लगाएंगे तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। डियर वंस, आई नो नीट का एग्जाम आने वाले 3 मई को है, सो रिजल्ट का वेट मत कीजिए। 1 अप्रैल सिंस बीत चुका है तो नया सर्टिफिकेट आप लोगों को बनवाना ही पड़ेगा। नाउ टॉकिंग अबाउट रूल नंबर 3, यहां पर वील बी टॉकिंग अबाउट एससी और एसटी कैटेगरीज के बारे में। गुड न्यूज ये है कि इन सर्टिफिकेट्स की कोई 1 ईयर एक्सपायरी लिमिट नहीं होती, क्योंकि ये इनकम पर बेस्ड नहीं है। लेकिन एमसीसी इशूइंग अथॉरिटी को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। आपका सर्टिफिकेट एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या तहसीलदार से साइंड होना चाहिए और इसका फॉर्मेट नीट इंफॉर्मेशन बुलेटिन के एनेक्शर फॉर्मेट से बिल्कुल मैच होना चाहिए। फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स एक बहुत बड़ा अलर्ट, अगर आप 5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हैं तो आपके लोकल सिविल हॉस्पिटल का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एमसीसी काउंसलिंग में वैलिड नहीं है। आपको स्ट्रिक्टली एमसीसी द्वारा डेजिग्नेटेड नीट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन सेंटर्स जैसे सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली या ग्रांट मेडिकल कॉलेज मुंबई में फिजिकली जाकर वहां से सर्टिफिकेट बनवाना होगा ही होगा। नाउ लेट मी टॉक अबाउट द गोल्डन रूल, द नेम मैचिंग रूल। आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट पर आपका नाम, आपके फादर का नाम और मदर का नाम एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट आपकी क्लास 10th मार्कशीट, आधार कार्ड और नीट एडमिट कार्ड से मैच करना चाहिए। एक स्पेलिंग मिस्टेक या मिसिंग सरनेम भी एडमिशन को रोक सकता है। तो आज ही अपने डॉक्यूमेंट्स चेक कर लीजिए और नए सर्टिफिकेट्स बनवाने का प्रोसेस शुरू कीजिए। आप किस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं और आपका टारगेट कॉलेज कौन सा होगा। अगर सर्टिफिकेट फॉर्मेट को लेकर कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए,
वी एट मेडिकल 360 विल बी हेल्पिंग यू आउट। काउंसलिंग की हर ऑथेंटिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऑल द वेरी बेस्ट।